वेलकम टू अवर चैनल हिंदू ऑफिशियल। कल मैंने आपको प्रागैतिहासिक काल के बारे में बताया था, आज मैं आपको बताऊंगी आदि ऐतिहासिक काल के बारे में। आदि ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल में सारी की सारी गुफाएं थी और आदि ऐतिहासिक काल में क्या है, जितने भी आपके धार्मिक ग्रंथ हैं ये सारे के सारे आदि ऐतिहासिक काल में आ जाते हैं। आदि ऐतिहासिक काल का ही दूसरा नाम है पौराणिक काल। पौराणिक काल ये नाम भी किसका है, आदि ऐतिहासिक काल का नाम है। इसमें जो लोग थे वो लोहे से परिचित हो गए थे, तांबे से परिचित हो गए थे। बहादुराबाद एक जगह है, बहादुराबाद यहाँ से क्या हुआ था, ताम्रपत्री लेख वगैरह मिले थे, तो यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि तांबे से परिचित थे। और मलारी और रामगंगा घाटी से क्या हुआ था, महापाषाण जो समाधान होते हैं वो सारे के सारे हमें कहाँ से मिले थे, रामगंगा घाटी और मलारी से मिले थे। अब जो उत्तराखंड का मैंने कहा आपसे, यहाँ क्या होता है, धार्मिक ग्रंथ और पौराणिक काल के बारे में पता चला। तो धार्मिक ग्रंथ में सबसे पहला धार्मिक ग्रंथ हमारा क्या है, ऋग्वेद है। तो उत्तराखंड का जो परिचय है वो किसमें मिलता है हमको, ऋग्वेद में आता है, जिसको हम प्रथम वेद भी कहते हैं, ऋग्वेद। इसमें सब उत्तराखंड के बारे में पूरा लिखा हुआ है ऋग्वेद में। इस क्षेत्र में उत्तराखंड को, मतलब ऋग्वेद में उत्तराखंड को क्या कहा गया है, एक तो कहा गया है देवभूमि। देवभूमि किसमें, ये प्रश्न आता है कि देवभूमि किस वेद में कहा गया, तो किस वेद में कहा गया है, ऋग्वेद में कहा गया है किसे, उत्तराखंड को देवभूमि कहा गया है। और दूसरा ऋग्वेद में एक चीज़ और कहा गया है, वो है मनुष्यों की पूर्ण भूमि। ये इसके जिस बड़ी ही धीरे जल रही है, इसे दूसरा कहा गया है आपका मनुष्यों की पूर्ण भूमि। पूर्ण भूमि, तो ऋग्वेद में दो चीज़ें हैं, एक क्या है, देवभूमि शब्द है, दूसरा है मनुष्यों की पूर्ण भूमि शब्द है। उसके अलावा बहुत और वेदों में के अलावा ब्राह्मण ग्रंथ हैं, पुराण है, रामायण है, महाभारत है, इनमें भी इसको अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे जो ग्रंथ है, हमारे ग्रंथों में उत्तराखंड के लिए जो शब्द प्रयोग हुआ है वो आया है पूर्ण भूमि। पूर्ण भूमि, पूर्ण भूमि शब्द यूज हुआ है किसमें, जो हमारे ग्रंथ है उसमें, या ऋषि भूमि, क्योंकि यहाँ लोग ऋषि निवास करते थे, तो इसको ग्रंथों में क्या कह दिया गया है, ऋषि भूमि भी कहा गया है, या पवित्र क्षेत्र भी इसको कहा है, पवित्र क्षेत्र। ये सब उत्तराखंड के ही नाम है। और एक ब्राह्मण ग्रंथ है जिसे कहते हैं ऐत्रेय ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तराखंड के जो लोग यहाँ रहते थे, क्योंकि उत्तराखंड है, उत्तर में है, तो उत्तर कुरु लोग यहाँ रहते थे, तो यहाँ पे उत्तर कुरु शब्द का भी प्रयोग हुआ है। ऐत्रेय ब्राह्मण में किस शब्द का प्रयोग होता है, उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग भी वहाँ हुआ है। तो ये तीन नाम बड़े ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। जैसे ऋग्वेद में क्या कहा गया है, ऋग्वेद में इसको क्या कहा गया, देवभूमि क्या है, मनुष्यों की पूर्ण भूमि कहा गया है। ऐसे ही जो ग्रंथ होते हैं, ग्रंथों में से पूर्ण भूमि, ऋषि भूमि या पवित्र क्षेत्र कहा गया है। और जो ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ है इसमें उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है। जो स्कंद पुराण है हमारा, स्कंद पुराण में 5 हिमालयी खंडों का वर्णन है। 5 हिमालयी खंड, कौन कौन से 5 हिमालयी खंड है इसमें, जैसे एक हिमालयी खंड है आपका नेपाल, दूसरा है आपका मानस खंड, मानस खंड स्कंद पुराण में ये वर्णन है, ठीक है। और जो तीसरा है हमारा केदार खंड, केदार खंड है। और चौथा है हमारा जालंधर, जालंधर। और पांचवा है हमारा कश्मीर। तो और उसे तो हमें कोई मतलब नहीं है, जो हमारा मतलब के हैं वो एक मानसखंड, दूसरा केदारखंड, जो हमारे कहाँ हैं, उत्तराखंड में पाए जाते हैं, मानसखंड और केदारखंड। मायापुरी यानी कि हरिद्वार से लेके हिमालय तक का जो क्षेत्र है उसे तो कहते हैं गढ़वाल क्षेत्र या केदारखंड। कहाँ से कहाँ तक का, याद रखिएगा, कहाँ से, हरिद्वार से लेकर, हरिद्वार का दूसरा नाम क्या है, मायापुरी, मायापुर या मायापुरी, हरिद्वार से लेके कहाँ तक, हिमालय तक का जो क्षेत्र है, मायापुर हरिद्वार से हिमालय का तक का जो पूरा क्षेत्र है इसे क्या कहा गया है, केदारखंड कहा गया है, केदारखंड, या इसी का नाम, दूसरा नाम इसका गढ़वाल भी है। और नंदा देवी से लेकर कालागिरी तक का तो जो क्षेत्र है उसे कहा गया है मानसखंड, यानी कि कुमाऊं। कहाँ तक का, कालागिरी का, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, इसे कहा गया है क्या, मानसखंड, मानसखंड या कुमाऊं की बात करें। हरिद्वार से लेकर हिमालय तक के क्षेत्र को केदारखंड, और नंदा देवी से लेकर कालागिरी तक के क्षेत्र को मानसखंड या कुमाऊं कहा गया है। उसके बाद जो ये नंदा देवी है ना, ये गढ़वाल को और कुमाऊं को 2 हिस्सों में बांटती है। इसलिए जो नंदा देवी है, नंदा देवी को हम कहीं कहीं भी क्या कहा जाता है, विभाजन रेखा भी कहते हैं, क्योंकि ये कुमाऊं और गढ़वाल को बांट रही है, या मानसखंड या केदारखंड को बांट रही भी कह सकते हैं। इसलिए नंदा देवी को क्या कहा जाता है, विभाजन रेखा भी कहा जाता है।
पुराणों में क्या होता है, इन दोनों के सम्मिलित रूप को यानी कि मानसखंड और केदारखंड को एक साथ जोड़ने के रूप को क्या कहा जाता है, उत्तरखंड कहते हैं। पुराणों में इन दोनों को जोड़कर क्या कहते हैं, उत्तरखंड कहते हैं, या खस देश भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ खसों के निवास की पुष्टि भी मिलती है, इसलिए इसको खस देश भी कहा जाता है। और इसी का अगला नाम है ब्रह्मपुर भी इसको कहा जाता है, ब्रह्मपुर। ये सारे के सारे इन दोनों के सम्मिलित रूप को कहा जाता है। ठीक, एक है आपका बौद्ध साहित्य है। बौद्ध साहित्य में इसका नाम दिया है हिमवत। क्या नाम दिया है, हिमवत। उत्तराखंड का अलग नाम है आपका हिमवत। तो एक बार थोड़ा सा और रिवाइज करा देती हूँ मैं आपको, जिससे आपको क्लियर हो जाए ये चीज़ें। सबसे पहले उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किसमें मिलता है आपको, ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में इसको क्या कहा गया, मैंने आपको बताया था, देवभूमि या मनुष्यों की पूर्ण भूमि कहा गया। उसके बाद कितने आए, जितने भी ग्रंथ आए उसमें क्या कहा गया, इसे पूर्ण भूमि, ऋषि भूमि या पवित्र क्षेत्र कहा गया। उसके बाद जो ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ आया उसमें इसको उत्तर कुरु शब्द इसके लिए यूज़ किया गया। और जितने भी स्कंद पुराण में 5 हिमालय खंडों का वर्णन है, वो खंड है आपके नेपाल हो गया, मानस खंड है, केदारखंड है, जालंधर है और कश्मीर है। हमें मतलब है किससे, मानस खंड और केदारखंड से। तो ये दोनों क्योंकि हमारे उत्तराखंड में है। जो आपका केदारखंड है वो क्या है, हिमालय से मायापुर हरिद्वार से लेकर हिमालय तक का जो क्षेत्र है उसको हम क्या कहते हैं, केदारखंड यानी कि गढ़वाल कहते हैं। और नंदा देवी से लेकर कालागिरी तक के क्षेत्र को क्या कहते हैं, मानसखंड या फिर कुमाऊं कहा गया है। और जो ये नंदा देवी है, ये क्योंकि दोनों का विभाजन करती है इसलिए इसे विभाजन रेखा भी कहा जाता है। और इन दोनों के जो सम्मिलित रूप से इस क्षेत्र को उत्तरखंड, खस देश या ब्रह्मपुर कहते हैं, या बौद्ध साहित्य में इसको हिमवत भी कहा जाता है। तो ये इसका थोड़ा सा परिचय है कि उत्तराखंड के अलग अलग क्या क्या नाम हैं। अब सबसे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज बता देती हूँ आपको थोड़ा सा किसके बारे में, गढ़वाल क्षेत्र के बारे में। बोले गढ़वाल क्षेत्र, गढ़वाल क्षेत्र या केदारखंड, जो मैंने आपको बताया कहाँ से कहाँ तक का है, हरिद्वार से लेकर हिमालय तक का जो क्षेत्र है वो है गढ़वाल। तो पहले एक राजा थे, राजा का नाम था अजयपाल। क्या नाम था, थोड़ा सा याद रखिएगा, अजयपाल। इन्होंने क्या किया था, 52 गणों को जीता था, 52 गणों को जीता था। इसीलिए कहा जाता है कि इसका नाम क्या पड़ गया, गढ़वाल पड़ गया था। ठीक, एक कहानी ये भी है। और एक कहानी ये है कि एक राजा थे, राजा का नाम था आपका संबर, संबर राजा थे। तो इन संबर राजा के पास क्या थे, 100 गढ़ थे। ये 100 गढ़ों को किसने किया था, देवराज इंद्र ने और सुदास थे उन्हें नष्ट कर दिया था। तो ये 100 गढ़ भी कहाँ के माने जाते हैं, गढ़वाल के ही माने जाते हैं। और एक कहानी ये है कि जो कहानी आपकी किसमें प्रचलित है, ऋग्वेद में। ऋग्वेद में क्या लिखा गया है कि जिस समय प्रलय हुआ था, प्रलय के समय क्या हुआ था, एक गाँव था जिसका नाम था प्राणा गाँव। ये भी आपके गढ़वाल में है। प्राणा गाँव में क्या हुआ, सप्त ऋषि जो 7 ऋषि थे, अपने मतलब अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए वो कहाँ चले गए, प्राणा गाँव में चले गए थे। इन ऋषियों के नाम पूछे तो जाते नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बता देती हूँ, वैसे किसी पेपर में आते नहीं है ऋषियों के नाम। ऋषियों के नाम है मरीच हो गया, अंगिरा हो गया, अत्रि, अगस्त, भृगु, वशिष्ठ, मुनि, ये सारे ऋषियों के नाम है। ये सब कहाँ चले गए, प्राणा गाँव में चले गए थे। तो वहाँ पर यहाँ पर उन्होंने क्या किया, एक राजधानी बनाई। किसको बनाई राजधानी, अलकापुरी को, अलकापुरी को, जिसको कि अलकापुरी को क्या कहा जाता है, कुबेर की राजधानी भी कहा जाता है। इसीलिए इसको मनुष्यों का और देवताओं की रहने की जगह भी कहा जाता है, किसको, अलकापुरी को। तो ये थोड़ी 3 कहानियाँ हैं इसमें। ब्रह्मा के जो मानस पुत्र थे, जैसे दक्ष हो गया, मरीचि हो गया, पुलस्त हो गया, पुलह हो गया, ऋतु हो गया, ये सब कहाँ निवास करते थे, ऋग्वेद में कहा गया कि कहाँ रहते थे, गढ़वाल में ही रहते थे। एक राइटर हैं, इतिहासकार हैं, उनका नाम है आपका डॉक्टर शिवानंद नौटियाल और हरिराम धसमाना है। इन्होंने क्या कहा कि जो गढ़वाल है, गढ़ भूमि इसका नाम था, लेकिन बाद में इसका नाम उन्होंने कहा कि बाद में इसका नाम गढ़वाल पड़ा था। इसी गढ़वाल में एक जगह है, वो है आपको बद्रीनाथ। बद्रीनाथ तो फेमस जगह है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ में क्या क्या मिलती हैं आपको, कौन कौन सी गुफाएं, ये पेपर में आते हैं कि कौन कौन सी गुफाएं कहाँ कहाँ हैं। तो बद्रीनाथ में कौन कौन सी गुफाएं मिलती हैं हमको, गणेश गुफा है बद्रीनाथ में, क्योंकि पहले ही मैंने आपको बता दिया कि मनुष्य तथा ऋषियों की पूर्ण भूमि है। तो बद्रीनाथ में क्या क्या मिलता है हमको, गणेश गुफा है, नारद गुफा है, मुचुकुंद गुफा है, मुचुकुंद गुफा है, व्यास गुफा है और स्कंद गुफा है। ये सारी की सारी हमको कहाँ मिलती हैं, बद्रीनाथ में मिलती है। ठीक है। और टिहरी गढ़वाल के पास एक पर्वत है, उस पर्वत का नाम है बिसोन। क्या नाम है, बिसोन। अब इसका नाम बिसोन क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ कहा जाता है कि जो विशिष्ट मुनि थे उन्होंने यहाँ पे तपस्या की थी। वशिष्ठ गुरु वशिष्ठ और उनकी पत्नी अरुंधति यहाँ रहते थे। तो यहाँ पे 3 गुफाएं बन गई बिसोन पर्वत में, ये टिहरी गढ़वाल में है। वो 3 गुफाएं कौन सी है, विशिष्ट गुफा है, विशिष्ट कुंड और विशिष्ट आश्रम है। ये कहाँ है आपके बिसोन पर्वत में। बिसोन पर्वत कहाँ आपका, टिहरी गढ़वाल में है। अब गढ़वाल क्षेत्र में ही एक जगह है जिसे कहते हैं शीतोष्णु पट्टी। शीतोष्णु में क्या हुआ था, सीता माँ धरती में समाई थी, तो इसका नाम क्या पड़ गया है, शीतोष्णु पट्टी में। तो मंसार में यहाँ क्या लगता है, हर साल मेला लगता है शीतोष्णु पट्टी में। और एक जगह है यहाँ पे गढ़वाल में ही एक जगह है, उसका नाम है देवप्रयाग। देवप्रयाग
देवप्रयाग में क्या होता है, भगवान राम जी का एक मंदिर है। यहाँ ऐसी मान्यता है कि भगवान राम ने अपने अंतिम समय में यहाँ आके क्या की थी, तपस्या की थी। और एक जगह है टिहरी गढ़वाल में तपोवन। तपोवन की ये मान्यता है कि यहाँ लक्ष्मण जी ने तपस्या की थी, इसलिए इसे तपोवन कहा जाता है। और रामायण काल में जो बाणासुर था, बाणासुर का राज्य भी यहीं गढ़वाल में है। उसके राज्य का नाम था ज्योतिषपुर था, जिसको कि आजकल क्या कहा जाता है, जोशीमठ कहा जाता है। ये पहले ज्योतिषपुर था और किसने बसाया था, बाणासुर ने बसाया था। और बाणासुर कब का था, रामायण के समय का था। महाभारत में हरिद्वार से लेकर जो पूरा क्षेत्र है, कहाँ तक का, हिमालय तक का जितना भी क्षेत्र है, इसको क्या कहा जाता है, भृंगतुंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भृंगतुंग कहा जाता है। भृंगतुंग में जितने भी चीज़ें पढ़ते हैं उन सबका वर्णन इसके अंदर लिया गया है। अब जो यहाँ की यात्रा होती है, कहाँ से, हरिद्वार से लेकर क्या बोलते हैं, हमारा हिमालय तक की जो जितनी यात्रा है, तो इस पर में जो लोमस ऋषि के साथ जो पांडव आए थे उन सब का भी वर्णन किया गया है भृंगतुंग में। महाभारत के वन पर्व में ही यहाँ पे कुछ जातियाँ आ गई थी, जैसे पुलिंद लोग आ गए थे। पुलिंद लोगों का वर्णन है। पुलिंद, इनको कहीं कहीं पे क्या कहा जाता है, पुलिंद कहा जाता है। ये जातियाँ आई थी, कौन, पुलिंद, या इनका दूसरा नाम कुड़िंद भी है। इनको कहीं कहीं पे कुड़िंद भी कहते हैं, पुलिंद कहते हैं और कुड़िंद कहते हैं। ये सब वर्णन है आपका महाभारत में। तो और किरात जातियों का भी वर्णन है कि जो किरात लोग रहे थे, किरातों का वर्णन भी यहाँ पे मिल जाता है। पुलिंद का जो राजा था, पुलिंदों का जो राजा था, उस राजा का नाम था आपका सुबाहु। क्या नाम था, सुबाहु। इसकी राजधानी थी श्रीनगर। तो पांडवों की तरफ से इसने युद्ध में भाग लिया था सुबाहु ने, राजा सुबाहु ने, जिसकी राजधानी कहाँ थी, श्रीनगर थी। अब क्या हुआ था, सुबाहु के बाद एक दूसरा राजा बना था। वैसे मैं आपको जितने भी राजा थे उनके बारे में एक दूसरी वीडियो बनाऊंगी, लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा गढ़वाल का वर्णन बता रही हूँ, तो थोड़ा बहुत समझा दे रही हूँ कि पुलिंदों में राजा थे सुबाहु की राजधानी से श्रीनगर। इन्होंने पांडवों की तरफ से युद्ध में भाग लिया। अब इन्होंने युद्ध में भाग क्यों लिया, क्योंकि इनका एक लड़का था, उस लड़के का नाम था विराट। जो विराट था, विराट की शादी हो गई थी किससे, जो अर्जुन का पुत्र था अभिमन्यु के साथ इसकी शादी हो गई थी। सॉरी, अभिमन्यु की जो बेटी थी, विराट की एक पुत्री थी, इसकी पुत्री की शादी हो गई थी किससे, अभिमन्यु से। तब इसने, सुबाहु ने भी युद्ध में भाग लिया था, विराट ने भी इस युद्ध में भाग लिया था। अब यहाँ पे गढ़वाल में ही दो आश्रम भी है। एक है आपका बद्रिकाश्रम, दूसरा है आपका क्वाणाश्रम। बद्रिकाश्रम है, बस इतना ही है, इसमें पूछा नहीं जाता है बद्रिकाश्रम क्या है। लेकिन क्वाणाश्रम से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्यों, क्योंकि क्वाणाश्रम में क्या हुए थे, जो दुष्यंत और शकुंतला थी उनके बारे में पता चलता है। और दुष्यंत शकुंतला का जो बेटा था भरत का जन्म भी कहाँ हुआ था, क्वाणाश्रम में ही हुआ था। महाकवि कालिदास ने अपने अभिज्ञान शकुंतलम की रचना भी मालिनी नदी के तट पर की थी। वो आश्रम भी क्या है, क्वाणाश्रम है, जिस आश्रम को अब आजकल क्या कहा जाता है, चौकी घाट कहा जाता है। चौकी घाट कहा जाता है। अब धार्मिक ग्रंथों में कहीं कहीं भी क्या होता है, केदार खसमंडलेश्वर शब्द का भी प्रयोग किया गया है। ये सब आपका गढ़वाल का है। तो गढ़वाल के बारे में बस इतना ही। अब आ जाते हैं कुमाऊं के बारे में। पहले क्या था, गढ़वाल से इतना ही, फिर आता है आपका कुमाऊं क्षेत्र। कुमाऊं मैंने आपको बताया कहाँ से, नंदा देवी से लेकर कालागिरी तक का जितना भी क्षेत्र है वो सारा का सारा क्या कहलाता है, कुमाऊं क्षेत्र कहलाता है। पहले कहते थे कि सिर्फ जो चंपावत का एरिया है वो कुमाऊं आ जाएगा, लेकिन बाद में अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, उधम सिंह नगर, ये सारा का सारा कुमाऊं में आने लगा। चंपावत को इसलिए कहा जाता था क्योंकि यहाँ पे एक पर्वत है, उस पर्वत का आकार कैसा है, कच्छप की तरह है, कछुए की तरह से ये पर्वत दिखता है, कच्छप की पीठ की तरह है, इसलिए इसका नाम क्या है, पहले कुमाऊं नहीं कहते थे इसको, पहले कामदेव कहते थे। कामदेव हो गया या कांडादेव हो गया, कांडादेव था इसका नाम, फिर चेंज होते होते इसका नाम क्या हो गया, कुर्मांचल पड़ गया, कुर्मांचल से कुमाऊं हो गया। तो अब तो सारा क्षेत्र कुमाऊं ही कहलाता है, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर का सारा क्षेत्र कुमाऊं कहलाता है। तो जो मानस खंड है वो इसमें मिल जाता है। अब कुमाऊं में क्या हुआ था, कौन कौन सी जातियों का वर्णन है इसके अंदर। एक तो है, पहली जो जाति आई थी वो आई थी किरात, फिर आई थी आपकी किन्नर, यक्ष, विद्याधर और नाग जातियों का इसमें बहुत ज़्यादा वर्णन है। ठीक, और जो आपने देखा होगा नाग जातियाँ ज़्यादातर कहाँ मिलती है, जो नाम सुना होगा आपने, क्या, बीनाग कहते हैं इसको, या बेरी नाग कहते हैं, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है ये। या धौल नाग एक जगह है, धौल नाग, काली नाग,
ये जितने भी शहर हैं या जितनी भी जगह हैं, इनका नाम नाग इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ नाग जातियाँ रहती थी पहले, तो इस वजह से इनका नाम पड़ा। और यक्षों के निवास की पुष्टि कहाँ मिलती है आपको? जाखन देवी मंदिर जो अल्मोड़ा है, अल्मोड़ा में यक्षों के निवास की पुष्टि मिलती है कुमाऊँ में। और पिथौरागढ़ में जो प्रसिद्ध वो तो बता दिया मैंने आपको, बीना का मुंडा जो किरात लोग थे, किरात लोग अभी भी हैं कहाँ? अस्कोट में हैं, अस्कोट है। और इनकी भाषा क्या है? मुंडा भाषा है। अस्कोट और डोडीहाट में अभी भी कुछ प्रमाण मिलते हैं कि इनके किरातों के। और बाद में कुमाऊँ में कौन सी जाति आ गई थी? खस, इसलिए इसको खस प्रदेश भी कहा जाता है। खस जातियाँ भी आ गई थी, तो बहुत ज़्यादा इनका वर्चस्व था। खस जो थे अपने आप को क्या मानते थे? राजपूत वंश का मानते थे। तो आदि ऐतिहासिक काल में इतना ही है। और थोड़ा बहुत इसके प्रमुख लेख हैं, लेखों के बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। लेख क्या होते हैं? जैसे कुछ मूर्ति में लिख दिया है, या कोई शिलालेख है, कोई ईंट लेख है, कुछ मूर्ति में लिखे हुए लेख हैं, या कोई त्रिशूल लेख हैं, ये सारे के सारे प्रमुख लेख मिलते हैं। जैसे कालसी में, कालसी कहाँ है? देहरादून में है। लाखा मंडल ये भी आपका देहरादून में है। कालसी है, लाखा मंडल है, सिरौली मंडल है, या माड़ा है, यहाँ से बहुत सारे शिलालेख हमको मिले हैं। अशोक का है, ये जो कालसी अभिलेख है किसका है? अशोक का है, अशोककालीन अभिलेख है। और कौन सी ईस्वी में आया था? 257 में आया था। इसकी जो भाषा है, प्राक की भाषा का यूज हुआ है इसमें, इस अभिलेख में। किस भाषा का? प्राक की भाषा का इस्तेमाल हुआ है। और जो लिपि है वो है आपकी ब्राह्मी लिपि में लिखा गया ये शिलालेख है, अशोककालीन शिलालेख है। इसमें क्या लिखा है कि हिंसा नहीं करनी चाहिए, मनुष्य और पशुओं की उचित व्यवस्था करनी चाहिए, ये सब कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है। कालसी अभिलेख में ही यहाँ पे पुलिंद जो वंश हुआ था, इनके होने की पुष्टि भी किसमें की गई है? कालसी अभिलेख में की गई है। और इस क्षेत्र को, जहाँ ये पुलिंद लोग रखे थे, इस क्षेत्र को क्या कहा गया है? अपरांत कहा गया है इसमें। किसमें? कालसी अभिलेख में कहा गया है। फिर और जो लाखा मंडल है, यहाँ से क्या मिला है? राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख प्राप्त हुआ है। और दूसरे हैं फिर और भी जैसे जगह हैं, जैसे आपको गोपेश्वर है, कालीमठ है, केदारनाथ है, या फिर जो नदी नाले होते हैं, यहाँ से बहुत सारे मंदिर की दीवार में बने हुए बहुत सारे क्या मिले हैं हमको? लेख मिले हैं। या मंदिर की जो दीवारें में होते हैं उनको एक्चुअली लेख नहीं कहा जाता है, उसको कहा जाता है उत्कीर्ण कहा जाता है। तो ये सारे के सारे हमको मिले हैं यहाँ से। देवप्रयाग तथा कल्पनाथ में गुफाओं के अंदर दीवार में लिखे हुए चित्र मिले हैं। नैनीताल और बाडाहाट यानी कि देहरादून में आपको ईंटों में लिखा हुआ उत्कीर्ण मिला है, यानी कि ईंटों, पहले से ईंटों में लिख देते होंगे कुछ, तो वो सारी चीज़ें भी हमको मिली है। ऐसे देवलगढ़ है, कौलसारी है, इसमें क्या मिला है? मूर्ति पिटिका लेख मिले हैं। गोपेश्वर और बाडाहाट में त्रिशूल लेख मिले हैं आपको। तो ये चीज़ें पूछी जाती है कि त्रिशूल लेख कहाँ मिले हैं, तो कहाँ मिले हैं? गोपेश्वर और बाडाहाट में मिले हैं। मूर्ति पिटिका लेख मिले हैं आपको देवगढ़ और कौलसारी में मिले हैं। तो ये सारी चीज़ें मिली हैं हमको। और पहली और दूसरी सदी में क्या हुआ था? कुषाण काल की जो मुद्राएं थी, जो पैसों के पता चला था, वो कहाँ मिली थी हमको? मुनि की रेती में मिली थी। मुनि की रेती में कुषाण काल की मुद्राएं मिली थी। तथा एक तो मुनि की रेती में मिली थी, उसी मिली थी सुमानी में। मोर ध्वज में तीसरी सदी में मिला मुद्रा लेख मिला। पहले मुद्रा लेख मिले, पहली और दूसरी में मिले मुद्रा लेख कहाँ? मूर्ति मुनि की रेती और सुमानी में मिले। और मोर ध्वज एक जगह है, यहाँ पे तीसरी सदी में मिले हैं आपको मुद्रा लेख। कार्तिकेयपुर राजाओं के जो ताम्रपत्री लेख थे वो पांडुकेश्वर में मिले, या बैजनाथ में मिले हैं जितने भी ताम्रपत्री लेख थे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आगे वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो फिर बनाऊंगी, आप उसमें देख लीजिएगा। ऐतिहासिक काल के बारे में आपको उसमें बताऊंगी। और जो कुछ मैं अगर कुछ छूट गया है तो वो भी मैं आपको ऐतिहासिक काल के बारे में बता दूंगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।